दोस्तों, नई एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई, एएसआई सभी की भर्तियों का अप्रूवल मिल चुका है। 9,662 नई पुलिस की भर्ती बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली है। आपको याद हो तो कल ही मैंने वीडियो बनाया था और सबसे पहले मैंने आपको यह बताया था कि 18,000 भर्ती का, नई भर्ती का जो है ये अप्रूवल हो गया है। कल इसको मैंने पूरा समझाया भी था, जो न्यूज आई थी। लेकिन कल शाम को ही फिर एक और खबर आई कि 9,662 नए पुलिस के जो पद हैं वो जारी किए जा रहे हैं। मतलब इन पे परीक्षा बहुत जल्द हो रही है और इस सब के पीछे जो कारण है वो सिर्फ एक है, सिंहस्थ 2028 यहां लिखा हुआ है। अब आप समझिए कि अगर 2028 में, क्योंकि सिंहस्थ शुरुआत में ही है, फरवरी मार्च के आसपास ही है, तो 2028 में अगर इतने पुलिस बल की जरूरत है तो इन सब की ट्रेनिंग 2027 में खत्म करनी पड़ेगी। और अगर 2027 में ट्रेनिंग खत्म करनी है मतलब 2026 में परीक्षा लेनी पड़ेगी। और यही मैंने कल भी कहा था। एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, नए एएसआई के पद हो, ये सब आपको अभी जल्द देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आने वाले 4-6 महीने में एग्जाम्स होंगे, रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग इन्हें देना है और लगभग कहीं ना कहीं 1 आध साल की ट्रेनिंग लग ही जाती है। तो अगर 2027 में लगभग पूरे समय ट्रेनिंग चलेगी तो उन्हें इस साल या आने वाले जनवरी फरवरी तक, मार्च तक अधिकतम सारी प्रोसेस खत्म करके ज्वाइनिंग देनी ही पड़ेगी। तो आप सबके पास बहुत शानदार मौका है। तो कांस्टेबल आपको बनना है, सब इंस्पेक्टर आपको बनना है, एएसआई बनना है, शानदार मौका है। पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं, अच्छे से समझिएगा। तो जैसे सबसे पहले तो डॉक्टर मोहन यादव के जो एक्स पेज है यानी ट्विटर पेज है, वहां पे भी ऑफिशियली उन्होंने डाल दिया है कि मध्य प्रदेश पुलिस विभाग में 9,662 पदों पर भर्ती को मंजूरी प्रदान की है। गृह विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के आदेश जारी किए जाएंगे और यह बात क्लियर है कि परीक्षा कौन लेगा, ईएसबी लेगा। और अगर ईएसबी परीक्षा लेगा तो आप ये बिल्कुल तय मानिए कि पूरा ओल्ड पैटर्न ही चलना है। और मैंने ये पुराने वीडियो में भी कहा था, कल भी कहा था कि अगर उन्हें जल्दी प्रक्रिया खत्म करनी है तो नया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो नए सिरे से प्लान करना है, नई व्यवस्था बनानी है, नया पैटर्न बनाना है, तो इतना समय नहीं है। तो लगभग अगर ईएसबी लेगा तो आप ये बिल्कुल तय मानिए कि पुराना जो पैटर्न है उसी हिसाब से सारी चीजें चलनी है ना। तो ये इन्होंने यहां पर कहा भी है। तो बहुत जल्द विज्ञापन इसके जारी होने वाले हैं, ये भी यहां पर आ चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। 18,000 को मैंने कल के वीडियो में बताया था। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। 18 घंटे के अंदर इसको 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने देखा है। आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैंने काफी सारी बातें इसमें बताई है। अब देखिए, सबसे खास बातें इसमें आपके लिए जो जरूरत की है वो क्या है। ये आज की खबर है और लगभग हर न्यूज़पेपर में आपने इसको पढ़ा होगा। तो कांस्टेबल के 7,500 नए पद आ रहे हैं। कांस्टेबल चालक यानी ड्राइवर के 1,000 नए पद हैं। शीघ्र लेखक सूबेदार यानी स्टेनो सूबेदार के 135 पद। अभी 2-4 दिन पहले ही रिजल्ट आया है एएसआई और स्टेनो, सूबेदार स्टेनो का, और ये फिर से नई भर्ती आ रही है। और इसमें देखिए, सहायक उप निरीक्षक के यानी एएसआई एम मिनिस्टीरियल के 520 नए पद आ रहे हैं, 520। फिर इसके बाद सूबेदार के 81 पद रहेंगे। अभी जो एमपीएसआई का रिजल्ट आया, जिसमें एमपीएसआई और सूबेदार दोनों थे, ये उसकी बात हो रही है। तो सूबेदार के नए 81 पद आपको देखने को मिलेंगे। उप निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर जिला बल, जिला बल मतलब जिसको हम कहते हैं डीईएफ, उसके आपके 312 पद आ रहे हैं। और एक आता है आपका एसएसएफ, है ना, सशस्त्र बल वाली जो फोर्स होती है, उसमें 69 पद आएंगे। तो ये आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो ये एसआई और सूबेदार के जीडी यानी सामान्य जो पद होते हैं वो यहां पे पूरे रहने वाले हैं। इसके अलावा एसआई सब इंस्पेक्टर क्यूडी, इसके 4 पद रहेंगे। उप निरीक्षक और बाकी अलग अलग कुछ 2-4 टाइप की कैटेगरीज हैं और ऐसे टोटल 9,662 नए पद आएंगे। तो आप ये समझिए कि 3 प्रकार के नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। पहला तो कांस्टेबल, कांस्टेबल कौन सा वाला, जनरल ड्यूटी। फिर होगा ये कि कांस्टेबल ड्राइवर का, जहां तक मुझे लगता है कि अलग से नोटिफिकेशन आएगा। एक आपका एएसआई और सूबेदार स्टेनो का अलग आएगा और एक आपका सब इंस्पेक्टर एसआई का। ये 4 नोटिफिकेशंस अलग अलग आएंगे, 4 अलग अलग परीक्षाएं आपकी होंगी और पैटर्न लगभग वही रहेगा जो अभी चला है। इनमें से कांस्टेबल का आप मान के चलिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल वही जो पुराना पैटर्न है वही लगभग लागू होगा। ड्राइवर का देखते हैं क्या आता है।
एएसआई और सूबेदार स्टेनो में भी पुराना पैटर्न ही लागू होना है, और जो सब इंस्पेक्टर है इसमें जरूर बदलाव की संभावना है। तो इसमें जो प्री और मेंस है अभी तक जो हुआ था, इन दोनों को खत्म करके केवल एक सिंगल एग्जाम ही बनाया जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि भाई एक ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एक ही एग्जाम होगा। तो एक एग्जाम हुआ जो प्री और मेंस के बराबर ही रहेगा, और उसके बाद एक ही दिन में इंटरव्यू और फिजिकल होंगे, जो कि इस बार भी हुए थे। तो ये एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा सब इंस्पेक्टर में, पर ये नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा, अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए। अब एक और अच्छी बात क्या है कि टोटल 18,000 पदों का इन्होंने कहा, इसमें से 9,662 पद आ गए, लगभग 8-8,500 जो पद हैं अभी वो बचे हैं। इन भर्तियों के बाद आपको फिर से वो भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि 18,000 में से तो अभी 9,000 को स्वीकृति मिल गई है, 9,600 को। तो जो बचे हैं आपके पास 8,300 या 8,400 पद, ये और अभी भविष्य में आएंगे, लेकिन इन सबके बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये अलग अलग पेपर में आप देख पाएंगे ये सारी चीजें हैं, और जो 18,000 की मैं बात कर रहा था वो भी आप यहां पे देख पा रहे होंगे, और यही चीज हमने यहां पे बता दी है। ये है भाई आपका पुराना पैटर्न। मैं एमपी पुलिस केवल कांस्टेबल की बात कर रहा हूं। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, एमपी जीके, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, है ना, और हल्का फुल्का कंप्यूटर, ऐसे 3 सेक्शंस में आप पूरा बांट सकते हैं, मैथ्स, रीजनिंग और ये सब एक। इनसे टोटल आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 नंबर का आपका फिजिकल रहेगा। कल के वीडियो में मैंने पिछली 2 भर्तियों के कट ऑफ भी आपको बता दिए थे कि कट ऑफ क्या गया था, और कितने लोगों ने फॉर्म भरा, कितनी भर्ती आई थी, और किस कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ गया था। कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा, इस हिसाब से बढ़िया लग जाइए। 10वीं पास योग्यता होती है, और बाकी सब आपको पता ही है ना। और विनर्स ने एमपी पुलिस कांस्टेबल में ऐतिहासिक परिणाम हमेशा दिए हैं। आपने देखे ही होंगे कि पूरे वर्दीधारी जो हैं वो आपको विनर्स में दिखाई देंगे। विनर्स को पुलिस फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि हर दूसरा बच्चा, बल्कि मैं कहूंगा कि 10 में से लगभग 8 या 9 बच्चे, जो पिछले 4-5 वर्षों में जितनी मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस की भर्तियां निकली है, 10 में से लगभग 8 या 9 बच्चे विनर्स के ही विद्यार्थी हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उनकी सफलता में विनर्स का योगदान रहा है। और आप अपने आसपास जो भी कांस्टेबल के पद पर, सब इंस्पेक्टर के पद पर, एएसआई के पद पर हैं, आप उनसे पूछिएगा, वो खुद आपको बताएंगे कि उन्होंने कहां से पढ़ाई करी है। तो अगर आप चाहते हो अब कि भाई ये जो भर्ती आ रही है इनके लिए बढ़िया तरीके से तैयारी कर ली जाए, तो आपको तैयारी अभी से करनी है। मैं हमेशा आपको एक ही बात कहता हूं, एंड टाइम पर पढ़ाई नहीं करनी है। 1-1.5-2 महीने में तैयारी नहीं हो पाएगी। कम से कम 4 से 6 महीने का मिनिमम सिलेबस है, और वो भी ये है कि जब आप 8-8, 10-10 घंटे कम से कम दोगे तब जाके सिलेबस कवर होगा। इतना बड़ा सिलेबस है। तो आपको अगर अब तैयारी में लगना है तो 2-3 चीजें बता देता हूं। स्पेशली एमपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच है, ये ज्वाइन कर लो, कर्मवीर बैच, एकदम नया, अभी कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है, और सारे बेहतरीन टीचर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। मैं खुद मैथ्स पढ़ा रहा हूं, बाकी पूरी हमारी टीम है। तो मैथ्स, रीजनिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, एनवायरमेंट, एमपीजीके, ज्योग्राफी, हिंदी, कंप्यूटर, हमने इसमें हिंदी भी दे दिया है ना। तो नया जो पैटर्न अगर लागू होता है तो बस हिंदी विषय ही एक्स्ट्रा पढ़ना है, बाकी तो सब वही है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। मात्र 999 फीस है। नया बैच है। आपको अगर बेस्ट टीचर्स से पढ़ना है और उस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है जहां से सबसे ज्यादा पुलिस में चयन होते हैं, तो आपको इस बैच से जुड़कर अगला अपना नंबर भी पक्का कर लेना है। बस मेहनत हमारे साथ करनी पड़ेगी, है ना। टेस्ट सीरीज भी है, इसकी पूरी किताबें भी हैं। आप चाहें तो पूरी किताबों का सेट ले सकते हैं, आप चाहें तो किताब और कोर्स का कॉम्बो ले सकते हैं। इसमें ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा और किताबों का सेट घर बैठे आ जाएगा। ऑफलाइन पढ़ना है, इंदौर आकर विनर्स के ऑफलाइन सेंटर पे भी आप पढ़ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सर कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, पटवारी, जेल प्रहरी, सबकी तैयारी के लिए एक ही कोई कोर्स बता दो, तो व्यापम फाउंडेशन। अगर आप चाहते हो कि जितनी भर्ती आगे आएंगी सबकी हमारी तैयारी हो जाए, तो व्यापम फाउंडेशन आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बढ़िया बैच है ना। बाकी फिर सभी की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और उनके सब कुछ पैकेज आपको मिल जाएंगे। तो ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो ये रही जानकारी। बाकी किताबें आपको कहीं से भी बुलानी है तो आप बुला सकते हैं। तो उम्मीद है सारी जानकारी स्पष्ट होगी।
कल के वीडियो में डिटेल में सब कुछ मैं बता चुका हूं, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में लगवा रहा हूं मैं, तो वो देख लो आप, सारे फंडे आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस है कमेंट करिए, अगले वीडियो में आपको उसकी जानकारी मैं दे दूंगा। बाकी विनर्स के साथ टेलीग्राम पर सभी तरह से और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब जगह जुड़े रहिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। फिलहाल इतना ही, थैंक यू। और बहुत अच्छी खबर है, इसलिए बस अब इसका फायदा उठा लेना है आपको और मेहनत आज से शुरू करनी है। तो सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।